अपने नुमाइंदों को कहा है मुआहदे में जल्दबाजी न करें, वक्त हमारे साथ है। ईरान को समझना होगा वो एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, मौजूदा ईरान मुआहदा ओबामा डील के बिल्कुल बरअक्स है। ईरान के साथ मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में जारी हैं। मशरिक़ वस्ता के मुल्कों का ताउन काबिल तारीफ़ है। अब्राहम अकॉर्ड में मज़ीद मुल्कों की शमूलियत ख़ित्ते को मजबूत बनाएगी। शायद ईरान भी मुस्तक़बिल में अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होना चाहे। ट्रंप ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के बयान से मुतालिक पोस्ट भी शेयर की। लिखा, ईरानी सदर ने जौहरी हथियार न रखने की यकीन दहानी कराई थी। दूसरी जानिब ट्रंप की सोशल मीडिया पर मार धाड़, ईरान के साथ छेड़छाड़। AI तस्वीर पोस्ट की, पासदारान की कश्तियों को तबाह होते दिखाया, अलविदा भी लिखा। कोई मुआहदा ईरानी सुप्रीम लीडर की इजाज़त के बगैर नहीं होगा। ईरान की अमेरिका से मुमकिन मुआहदे के लिए नई शर्त। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, कोई भी फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के दायरा कार से बाहर नहीं। मुआशरे में तफरक़ा पैदा करने वाले बयानात या तजज़िये दुश्मन को फ़ायदा पहुँचाएंगे। मुल्क चलाने के लिए एक ही फैसले की ज़रूरत होती है। दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं, ईरान जौहरी हथियार नहीं चाहता। ईरानी मुज़ाकराती टीम मुल्क की इज़्ज़त, वक़ार और ख़ुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, पाकिस्तान के ज़रिए भिजवाई गई नई तजावीज़ में लबनान में जंगबंदी भी शामिल है। इराक़ची ने हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम क़ासिम के नाम पैगाम में हिज़्बुल्लाह समेत मुज़ाहमती ग्रुपों की हिमायत का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द पाकिस्तान में होने के लिए पुरुम्मीद। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कोशिशों पर अमरीकी सदर को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन कोशिशों को सराहते हैं। अमन के लिए अमरीकी सदर ने मुस्लिम मुल्कों के रहनुमाओं से बात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप के साथ गुफ्तगू में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें काबिल कदर हैं। ईरान अमरीका मुमकिन इब्तदाई मुआहदे को इस्लामाबाद एलामिया का नाम दिया जाएगा। सऊदी मीडिया अल अरबिया का दावा। कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 5 जून को होने का इम्कान है। पाकिस्तान अमरीका ईरान मफाहमती याददाश्त के ऐलान में अहम किरदार अदा करेगा। MOU के ऐलान के लिए फ़रीक़ैन की शिरकत ज़रूरी नहीं होगी। हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू होने पर अमरीका और ईरान अपने वफूद भेजेंगे। ईरान से मुआहदे के लिए अभी कुछ अहम निकात पर इत्तफाक नहीं हो सका। एक्सियोस का अमरीकी हुकाम के हवाले से दावा। कहा, आज किसी मुआहदे पर दस्तखत की तवक्को नहीं है। मुआहदे का मुकम्मल मुसव्वदा तैयार होने में मजीद चंद दिन लग सकते हैं। एक्सियोस ने मजीद बताया, मुआहदे में 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी हो सकती है। अबनाए हुर्मुज़ की बहाली और ईरानी जौहरी प्रोग्राम महदूद करने के निकात शामिल हैं। टोल टैक्स न लगाना और ईरान की बारूदी सुरंगें साफ करने पर आमादगी मुजव्वज़ा मुआहदे का हिस्सा। ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करना और पाबंदियों में नरमी देना मुमकिन मुआहदे में शामिल। जौहरी हथियार न बनाने और अफजूदगी पर मुज़ाकरात की इब्तदाई यकीन दहानी शामिल। पाबंदियाँ ख़त्म करना और ईरान के असासे बहाल करने पर मुज़ाकरात मुजव्वज़ा मुआहदे का हिस्सा। अमरीकी अफवाज का हतमी मुआहदे के बाद इनक़लाब मुआहदे में शामिल होगा। चंद घंटे में दुनिया को अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन हतमी नहीं। ईरान के साथ डील में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का नई दिल्ली में क्वाड वज़ाराए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, सदर ट्रंप ईरान के हवाले से मज़ीद अहम तफसीलात का ऐलान करेंगे। मज़ीद अहम खबरें मुतवक्के हैं जो मुमकिन तौर पर जल्द जारी कर दी जाएंगी। जल्द अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से कुछ अच्छी खबर सुन सकते हैं। अबनाए हुर्मुज़ का बहरान हल करने के लिए बुनियादी नुकात पर अहम पेशरफ्त हुई। ईरान को जौहरी हथियार रखने और अबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं देंगे। मुआहिदा हुआ तो भी अबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में रहेगी। ईरानी अफवाज के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान का इसरार। इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, अबनाए हुर्मुज़ हर सूरत ईरान के कंट्रोल में रहेगी। अबनाए हुर्मुज़ से ट्रांजिट औकात मैरीटाइम लाइसेंसों का इजरा ईरानी हुकाम ही करेंगे। पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी कहते हैं, ईरान के खिलाफ मुसल्लत करदा ये तीसरी जंग एक हाइब्रिड वॉर थी।
پاسداران انقلاب اور مسلح افواج نے دشمن کے عزائم ناکام بنا دیے۔ قوم کی بھرپور حمایت نے دشمن کے تمام منصوبے ناکام اور سازشیں بے اثر کر دی۔ کسی بھی نئی جارحیت کا تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ عمان اور ایران کے اعلیٰ حکام کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ عمانی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز سے بحری آمد و رفت اور نیویگیشن کے اصولوں پر بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے عمان کے وزیر خارجہ کو عباس عراقچی کا پیغام دیا، جس میں ایران امریکہ مذاکرات اور پیش رفت پر بات چیت کی گئی۔ مذاکرات پاکستان کی ثالثی اور کوششوں کے ذریعے جاری ہیں۔ مذاکرات کا مقصد بات چیت کو کامیاب بنانے کے لیے سفارتی راستہ ہموار کرنا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے باہر گولیاں چل گئیں، ایک شخص زخمی، حملہ آور ہلاک۔ امریکی میڈیا کے مطابق مشتبہ شخص نے چیک پوائنٹ پر موجود اہلکار پر فائرنگ کی۔ سیکرٹ سروس نے فوری کارروائی میں حملہ آور کو ہلاک کر دیا۔ فائرنگ کے وقت امریکی صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں موجود تھے۔ کئی بین الاقوامی صحافی امریکہ ایران معاہدے کی رپورٹنگ کر رہے تھے۔ حملہ آور کی شناخت 21 سالہ نصائر کے نام سے ہوئی، ریاست میری لینڈ سے تعلق تھا۔ نصائر ذہنی مسائل کا شکار، پہلے بھی سیکرٹ سروس سے الجھ چکا تھا۔ امریکی صدر کا سیکرٹ سروس سے اظہار تشکر کہا۔ اہلکاروں نے مسلح شخص کے خلاف فوری اور پیشہ ورانہ کارروائی کی۔ حملہ آور کا ماضی پرتشدد تھا۔ وزیراعظم کا چین کا اہم دورہ، دونوں ملکوں میں تعلقات کی نئی راہیں کھلنے لگی۔ شہباز شریف کا پاکستان چین بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں کو معاہدوں میں بدلنا وقت کی ضرورت ہے۔ اربوں ڈالر مالیت کے 30% MOUs معاہدوں میں بدل چکے۔ پاکستان جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کا اہم قدم ہوگا۔ پاکستان کو قرضے نہیں، مہارت، سرمایہ کاری، زرعی مشینری اور بیج چاہیے۔ پاکستان میں معدنیات کے بڑے ذخائر موجود، سرمایہ کاروں کو دعوت دیتے ہیں۔ کراچی میں 6000 ایکڑ پر اسپیشل اکنامک زون بنا رہے ہیں۔ کانفرنس میں پاکستان اور چین میں سرمایہ کاری معاہدوں اور MOUs پر دستخط۔ وزیر اعظم نے ہانگجو میں حکام اور کمپنیوں کے عہدیداروں سے ملاقاتیں کی۔ شہباز شریف کا علی بابا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، کمپنی کے چیئرمین کی بریفنگ، پاکستان اور علی بابا کے درمیان معاہدے اور MOUs پر دستخط۔ وزیر اعظم نے کہا پاک چین تعلقات کو وسعت مل رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بیجنگ پہنچ گئے۔ چین کے وزیر ماحولیات نے استقبال کیا۔ شہباز شریف چینی صدر اور وزیر اعظم سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاک چین B2B شراکت داری کا حجم 13 ارب ڈالر سے بڑھ گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بیجنگ میں کانفرنس سے خطاب، کہا دونوں ملکوں میں 300 سے زائد MOUs اور جوائنٹ وینچرز طے پا چکے۔ IBI پاکستان نے 8 ماہ میں اسلام آباد میں ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹرز قائم کر لیا۔ عالمی تجارت کے فروغ میں چین کا تعاون اہم ہے۔ کانفرنس میں پاکستان اور چین کی 500 کمپنیاں شریک ہیں۔ وزیر IT شیزہ فاطمہ کا بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان قابل اعتماد ڈیجیٹل معیشت بن چکا۔ وزیر اعظم کی لیپ ٹاپ اسکیم سے 10 لاکھ خاندان بااختیار ہوئے۔ CPEC 2 ڈیجیٹل شاہراہ ریشم بنے گا۔ ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ کے تحت عالمی معیار کا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بن رہا ہے۔